ध्यान देना बुआ, हम जो चैप्टर आज पढ़ेंगे प्रजनन या जनन, प्रजनन और क्या क्या पढ़ेंगे बुआ? जनन। बायोलॉजी है, क्या है बुआ? बायोलॉजी है ना। और क्लास 10th का है, क्लास 10th का है, थोड़ा थोड़ा 12th में भी काम करेगा, है ना, तो ध्यान दो। तो प्रजनन या जनन क्या है, ध्यान दो। तो जनन क्या है बुआ? अपने जैसा संतान उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? अपने जैसा संतान उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है बुआ। क्या कहलाता है? जनन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक और क्या होते हैं बुआ? अलैंगिक जनन को कहते हैं एसेक्सुअल। क्या कहते हैं बुआ? अलैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल। ध्यान रखना। अब जानेंगे पहले अलैंगिक जनन है क्या। अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होता, मतलब कि नर से निकलता है शुक्राणु और मादा से अंडाणु, तो शुक्राणु और अंडाणु की भी आवश्यकता नहीं होता है। किस जनन में बताओ? मतलब कि अलैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता नहीं होता है। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। विखंडन, मुकुलन, अपखंडन, पुनरुद्भवन, कायिक जनन। विखंडन अमीबा, पैरामीशियम और इग्लूइनम होता है। विखंडन किसमें किसमें होता है? हाँ, अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा, पैरामीशियम और मुकुलन हुआ हाइड्रा और हाइड्रा और क्या होता है? हाइड्रा और किसमें होता है हुआ? और अपखंडन होता है स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में। स्पाइरोगैरा किसमें हुआ? और पुनरुद्भवन किसमें होता है हुआ? पुनरुद्भवन किसमें होता है? और कायिक जनन आलू, गुलाब, अंगूर, बहुत सारे है ना, ध्यान रखना। अब जानेंगे बुआ लैंगिक जनन। कौन जनन है बुआ? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा अर्थात शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता होती है। माने नर और मादा का मिलना जरूरी होता है। किस जनन में बुआ? किस जनन में? लैंगिक जनन में। कोई दिक्कत? यह ध्यान देना बुआ। तो शुक्राणु क्या होता है बुआ? शुक्राणु नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। अब ध्यान देना बुआ, नर के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। जैसे पुरुषों में जो जनन क्षमता होता है बुआ 14 वर्ष से प्रारंभ होता है। कितना वर्ष से? माने पुरुष में जो जनन क्षमता होता है, माने संतान उत्पत्ति करने के लायक जो है 14 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। अब कितना वर्ष तक रहता है बुआ? आजीवन तक। कितना वर्ष तक? आजीवन तक। जब जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, माने कि 14 वर्ष के बाद जो है उसमें जो है पुरुषों में कई तरह के बदलाव देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है? दाढ़ी आना, है ना, मूछें आना, आवाज का भारी होना और लड़कों को लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन आना। ये जो है ना, कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 14 वर्ष की उम्र में। कोई दिक्कत? और ये ध्यान देना, मादा क्या है हुआ? मादा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं हुआ? अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु, है ना। और मादा में जो है जनन क्षमता हुआ 12 वर्ष से प्रारंभ होता है। कितना वर्ष से? 12 वर्ष से प्रारंभ होता है और 50 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है। 50 वर्ष के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है ना। इसी कारण जो है ना, लड़कियों में भी 12 वर्ष के बाद जो है कई तरह के बदलाव देखने को मिलता है। उसमें भी जो है ना, जैसे कि एमसी आना स्टार्ट प्रारंभ हो जाता है, मासिक चक्र जिसको बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं। ये सब जो है 12 वर्ष के बाद उसके शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये ध्यान देना। एक दवा है बुआ नोनॉक्सिनाल 9। नोनॉक्सिनाल 9 जो पुरुष के शुक्राणु को क्या करता है? मार देता है। पुरुष के शुक्राणु को क्या करता है बुआ? मार देता है। अब आगे जानेंगे, डिटेल से जानेंगे नर क्या है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो ध्यान देना बुआ, ध्यान दो। तो क्या है बुआ? नर जनन अंग। क्या है रे? नर जनन अंग। तो नर जनन अंग क्या है बुआ? माने कि जनन का वैसा अंग, माने कि नर का वैसा अंग जो जनन में क्या ले सहायता हो या जनन में भाग ले, उसे क्या कहते हैं बुआ? नर जनन। माने कि नर का वैसा अंग जो जनन में भाग ले उसे कहते हैं नर जनन अंग। जैसे कौन कौन भाग लेता है? वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शेषण, है ना। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका और शेषण, है ना। ये ध्यान देना बुआ। वृषण समझेंगे क्या है बुआ? वृषण। तब वृषण जो है, वृषण की संख्या 2 होते हैं। कितना होता है बुआ? 2 होते हैं। वृषण की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये दोनों जो है ना, एक ध्यान देना,
वृषण की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसी वृषण में बुआ शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। आई शुक्राणु जो है बुआ इस शुक्रवाहिका से होते हुए, ये कौन है बुआ? इस शुक्रवाहिका। क्या है रे? शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका से होते हुए ये पेनिस तक जाता है। कहां तक जाता है रे? पेनिस, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं बुआ शिश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिश्न बोलते हैं। ए ध्यान देना। तो इसमें जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। किसमें शुक्राणु निर्माण होता है? वृषण में। किसमें होता है बुआ? वृषण में होता है। किसमें होता है? वृषण में। इसके ऊपर एक और परत होता है जिसको बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं, है ना? यहाँ ध्यान देना। शुक्रवाहिका होता है बुआ। शिश्न का काम है, शिश्न का काम है बुआ मूत्र और शुक्राणु को बाहर निकालना। मूत्र और शुक्राणु को क्या करना? बाहर निकालना। तो कोई दिक्कत? यह ध्यान देना। इसमें जो है पुरुष में जो है अगर इसको काटा जाता है बुआ, है ना, इसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो इसको काट दिया जाता है, कट जाने को कहते हैं बास। इसको बोलते हैं बास डिफरेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बास डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको अगर काट देते हैं तो इसको बोलते हैं बुआ वास्कोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्कोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? वास्कोटोमी बोलते हैं। यहाँ पर एक जो है प्रोस्टेट ग्रंथ रहता है। प्रोस्टेट ग्रंथि रहता है। क्या रहता है बुआ? हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि रहता है। क्या रहता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ पर क्या करता है? पेनिस का काम, शिश्न का काम क्या है बुआ? है ना? शिश्न का काम क्या है? मूत्र और शुक्राणु को बाहर निकालना। इसलिए जो है ये क्या करता है? मूत्र के समय मूत्र ही केवल बाहर निकालता है और शुक्राणु के समय किसको निकालता है बाहर? शुक्राणु को। जब मेल और फीमेल आपस में संबंध बनाता है तो उस समय केवल शुक्राणु ही बाहर निकलते हैं, ना कि मूत्र, है ना? तो ध्यान रखना। तो वृषण जो होता है गोलाकार आकृति में होता है बुआ, जो दोनों जंघाओं के बीच स्थित होता है। और शुक्राणु गति, यहाँ ध्यान देना, पेनिस जो होता है बुआ, शिश्न जो होता है बेलन के आकार में होता है, जो शरीर के बाहर होता है। शुक्राणु के लिए बुआ, है ना, शुक्राणु के लिए टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस हुआ? माने 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम। 30 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होना चाहिए? लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए जो है शुक्राणु जो है ऐसे खत्म हो जाएगा अपने आप, अगर उतना ज्यादा टेम्परेचर इसको मिलेगा तो हुआ। इसलिए जो है इसे जो है 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर इसको मिलना चाहिए। कितना टेम्परेचर मिलना चाहिए? 30 से भी कम मिलना चाहिए। इसलिए हाँ, भगवान ने इसे जो है बाहर लटका दिया है ना, क्योंकि बाहर में उसको 30 डिग्री सेल्सियस से कम मिलता है, क्योंकि शरीर के अंदर रहता तो उसको भी गर्मी लगता है ना। जो 37 डिग्री सेल्सियस उसको मिलता तो शुक्राणु फिर निर्माण नहीं होता। इसलिए जो कहाँ है वो बाहर में स्थित रहता है। कोई दिक्कत? तो बताओ, नर जनन में कोई दिक्कत नहीं है? वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका और शिश्न, है ना? ध्यान देना बुआ, मादा जनन अंग, है ना? तो मादा का वैसा अंग जो जनन में क्या ले भाग ले, उसे क्या कहते हैं? मादा जनन अंग। माने कि जनन का वैसा अंग, है ना, मादा का वैसा अंग, मादा का वैसा अंग जो जनन में क्या ले भाग ले, उसे मादा जनन अंग कहते हैं। जैसे अंडाशय, है ना, अंडाशय हो गया, अंडाशय से हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, और अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो बारी बारी से जानेंगे अंडाशय क्या है। अंडाशय की संख्या 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अंडाशय में क्या होता है? वो अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और क्या होते हैं वो? रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन के क्या है? एस्ट्रोजन का काम है बुआ मासिक चक्र को नियंत्रण करना, और मासिक चक्र को, है ना, उसको जो है मतलब कि इसको स्रावित करवाना। क्या करवाना बुआ? स्रावित करवाना। मासिक चक्र नहीं चल रहा है ना, मासिक चक्र नहीं चल रहा है तो उसको क्या करना है? चलवाना, है ना। तो एस्ट्रोजन का काम है बुआ मासिक चक्र को नियंत्रण करना, एमसी को नियंत्रण करना, है ना। तो किसका काम है बुआ? एस्ट्रोजन। माने मासिक चक्र किसका काम है बुआ? एस्ट्रोजन का काम है। किसका काम है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। एक और ध्यान रखना कि फीमेल हार्मोन को बोलते हैं बुआ, फीमेल हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं। किस क्या बोलते हैं बुआ? एस्ट्रोजन। पूछा हुआ ये भी सवाल है 2021 से पूछा है। फीमेल हार्मोन नहीं 22 में पूछा है, 21 में ऐसे कुछ आसपास पूछा है। फीमेल हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं बुआ? एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। मेल हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है बुआ। मेल हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। तो ध्यान रखना, एस्ट्रोजन का काम है बुआ मासिक चक्र को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, है ना। ध्यान देना,
मासिक चक्र है क्या, ये ध्यान रखो। देखो मासिक क्या है कि जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है, जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो वह अंडाणु नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के बाद जो है ना, रक्त के रूप में, किस रूप में हुआ, रक्त के रूप में योनि से बाहर निकल जाता है। उसे क्या कहते हैं हुआ, मासिक चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया 2 से 4 दिन तक चलता है। ठीक है, यह ध्यान देना। तो प्रोजेस्टेरोन, आप देखो ध्यान दो, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है हुआ, स्तन विकास करना। किसका विकास करना, स्तन विकास करना। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें जो होता है बुआ, दोनों में स्तन होता है, मेल और फीमेल दोनों में स्तन होता है, लेकिन बुआ स्तन ग्रंथि नहीं होता है। स्तन ग्रंथि केवल किसमें होता है, माने कि फीमेल में होता है। किसमें होता है, फीमेल में होता है। मेल में स्तन ग्रंथि नहीं होता है, इसलिए जो है मेल का जो स्तन होता है नहीं बढ़ पाता है, लेकिन फीमेल में स्तन ग्रंथि होता है, इसलिए उसका जो है स्तन का विकास हो जाता है। कोई दिक्कत, ध्यान देना। एक आता है रिलैक्सिन। क्या है बुआ, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम है, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है बुआ डिलीवरी के समय प्रसव, माने प्रसव, उसी को बोलते हैं डिलीवरी को ही बोलते हैं प्रसव। तो डिलीवरी के समय जो है स्रावित होता है, तो कौन सा हार्मोन हुआ, रिलैक्सिन। यह क्या करता है बुआ, है ना, यूटेरस के मार्ग को चौड़ा कर देता है, मतलब कि है ना, योनि के मार्ग को क्या करता है बुआ, चौड़ा कर देता है। तो कौन सा हार्मोन है बुआ, रिलैक्सिन। क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। अब जानेंगे अंडवाहिनी। क्या है बुआ, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी ध्यान देना, अंडवाहिनी क्या करती है, इसका क्या काम है बुआ, जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है ना, अंडाणु का जब निर्माण हो जाता है, जब बन जाता है तो अंडवाहिनी थोड़ा सा वहां से घसका देता है ना। किसका काम है बुआ, अंडवाहिनी का। अंडवाहिनी की क्या करता है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। अंडाशय को किससे जोड़ता है, हाँ, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। और अंडवाहिनी में ही निषेचन का क्रिया होता है। बताओ निषेचन का क्रिया किसमें होता है, अंडवाहिनी में। किसमें बुआ, अंडवाहिनी में। निषेचन का क्रिया किसमें होता है, अंडवाहिनी में होता है ना, अंडवाहिनी में होता है। तो ध्यान रखना बुआ, फीमेल में इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो उसमें जो है ट्यूब को ही काटा जाता है। किसको काटा जाता है, क्योंकि जोड़ने का काम देखो ने, अंडवाहिनी क्या करता है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है, तो इसलिए जो है उसका जो जोड़ने का जो काम है, अगर कट कर देगा हुआ तो बताओ फिर अंडाशय आएगा गर्भाशय में, अंडाशय आएगा गर्भाशय में नहीं, इसलिए जो है क्या करता है, अंडवाहिनी को बोले तो फॉलोपियन ट्यूब को ही काटा जाता है। किसको काटा जाता है, फॉलोपियन ट्यूब को। तो ट्यूब को काटा जाता है, इसलिए बोलते हैं ट्यूबकोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबकोटोमी बोलते हैं। कोई दिक्कत, आगे ध्यान देना। गर्भाशय, गर्भाशय में जो है भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। और गर्भाशय जो है थैली जैसा होता है। किसके जैसा होता है, थैली जैसा होता है। और जो बच्चा जो होता है, भ्रूण जो होता है, भ्रूण जो है इम्नियोसेप्टोसिस नाम का झिल्ली से ढका रहता है। इम्नियोसेप्टोसिस नाम का झिल्ली से क्या रहता है, ढका रहता है। भ्रूण का सबसे पहले क्या बनता है बताओ, हृदय बनता है। क्या बनता है हुआ, अब भ्रूण को भोजन, क्या हुआ, भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से, बोले तो गर्भनाल के माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। जैसे पोषण रहे, चाहे शोषण, चाहे उत्सर्जन, है ना, ये सब काम जो है प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। गर्भावस्था के दौरान जो है फीमेल में आयरन और कैल्शियम की क्या होता है हुआ, कमी हो जाता है। आयरन और कैल्शियम की क्या होता है, कमी हो जाता है। योनि समझो, योनि क्या है हुआ, योनि जो है ना त्रिकोणीय आकृति को होता है। योनि क्या करता है, शुक्राणु को रिसीव करता है। जब मेल और फीमेल आपस में संबंध स्थापित करता है तो शुक्राणु को क्या करता है हुआ, रिसीव करता है। योनि का काम नहीं है, जिस प्रकार के शिशु का नहीं काम है ना, मेल उसमें जो है। अच्छा बताओ, फीमेल में सबसे ज्यादा किसका काम है, अंडाशय का काम है कि नहीं। वैसी जो है मेल में किसका काम है, वृषण का काम है मेल, है कि नहीं। मेल काम है वृषण का। और इसमें जो है जैसे जनन करने में, जैसे संतान उत्पत्ति करने में फीमेल में अंडाशय का काम है, क्योंकि उसी में अंडाणु का निर्माण होता है। और मेल में जो है वृषण का काम है, क्योंकि उसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसलिए हुआ इसी प्रकार से योनि का भी नया काम है। योनि का केवल क्या काम है हुआ, शुक्राणु को रिसीव करना। शुक्राणु को क्या करना, रिसीव करना, शुक्राणु को प्रवेश करना अपने अंदर, है ना। त्रिकोणीय आकृति का होता है।